हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको होली के त्यौहार के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, इससे जुड़ी क्या प्रचलित कहानियां हैं, इससे जुड़ी दोस्तों सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस साल होली का त्यौहार 28 मार्च को है, जो कि रविवार का है। दोस्तों, होली कब है ये तो सभी को पता होगा, पर क्या आपको पता है होली क्यों मनाते हैं? होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्यौहार है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को सब खुशियों का त्यौहार भी कहते हैं। हमारे भारत देश जैसा पूरे विश्व में दूसरा और कोई देश नहीं, जहां लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ सारे त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं। ये त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख और प्रचलित त्यौहार है, लेकिन फिर भी इस त्यौहार को हर जगह हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर प्रेम से मनाते हैं, जिसकी वजह से ये त्यौहार एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ाती है और निकट लाती है। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छिपी हुई होती है। ठीक उसी तरह होली में रंगों के साथ खेलने के पीछे बहुत सी कहानियां हैं। दोस्तों, होली का दिन बड़ा ही शुभ होता है। ये पर्व हर साल वसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला त्यौहार होता है। ये बसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है। दोस्तों, भारत के कुछ हिस्सों में इस त्यौहार को किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में भी मनाते हैं। होली का ये उत्सव फागुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आता है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आखिर होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? होली के इस त्यौहार से अनेकों पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर, ना अंदर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही धरती में और ना ही आकाश में उसे मारा जा सकता है। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान की बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात ना सुनकर भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफ़ी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र को मृत्यु करने का फैसला किया। अपने इस घिनौनी चाल में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को
कोई भी नहीं जला सकता था। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती थी क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर अब की बार उसकी बात किसी ने मानने से इनकार की तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो प्रहलाद भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। दोस्तों, तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते थे। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होती है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेते हैं। दोस्तों, होली का त्यौहार अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। इसका उल्लेख भारत की बहुत सी पवित्र पौराणिक पुस्तकों जैसे पुराण, 10 कुमार चरित्र, संस्कृत नाटक रत्नावली में किया गया है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्र और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन की रस्म के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री के ढेर बनाने शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग घर पर साफ सफाई भी करते हैं। इसके साथ अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया, मिठाई, मट्ठी, मालपुआ, चिप्स आदि। होली पूरे भारत में हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो ईसा मसीह से भी पहले कई सदियों से मौजूद है। अगर इससे पहले की होली की बात करें तब यह त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा पूर्णिमा की पूजा द्वारा उनके परिवार के अच्छे के लिए मनाया जाता था। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इस त्यौहार का जश्न मनाने के लिए कई किंवदंतियां रही हैं। होली हिंदुओं के लिए एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। होली शब्द होलिका से उत्पन्न है। होली का त्यौहार विशेष रूप से भारत के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिसके पीछे बड़ा कारण है। एक बड़ा कारण यह है कि यह त्यौहार केवल रंगों का नहीं बल्कि भाईचारे का भी त्यौहार है। जैसे हम त्यौहार के दौरान सभी रंगों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही हमें आपस में भाईचारे की भावना से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सभी त्योहारों को पालन करना चाहिए। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसे देश का हर प्रांत बड़ी धूमधाम से मनाता है। अलग अलग प्रांतों में उनके संस्कृति के अनुसार इसे रीति नीति से मनाया जाता है। यह त्यौहार हमें जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। पहले होली के रंग प्राकृतिक चीज़ों से बनते थे, जैसे फूलों से, और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो रंग हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता था क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता था। लेकिन आज के समय में दुकानों पर रंगों के नाम पर केमिकल से बने पाउडर बिकते हैं जो हमें हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं और ख़ास करके बच्चों के लिए। ये केमिकल से बने रंग कम दामों में मिलते हैं और नेचुरल रंग जिससे असल में होली के दिन इस्तेमाल करना चाहिए उसके दाम थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग कम दामों वाला रंग खरीद लेते हैं, इस बात से अनजान होकर कि वो रंग उनके लिए कितना खतरनाक है। इस खराब रंग के कारण कई लोगों ने होली खेलना छोड़ दिया है, जो बड़े ही दुख की बात है, क्योंकि केमिकल से बने रंगों की वजह से लोगों को शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ता है। हमें इस पुराने और प्रसिद्ध त्यौहार को अच्छे से और सही तरीके से मनाना चाहिए। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको होली पर क्या करना चाहिए। होली के दिन ऑर्गेनिक और नेचुरल्स रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे कि फूड डाई। इस दिन आप जो कपड़े पहने उससे आपके पूरे शरीर ढका होना चाहिए, ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको केमिकल्स से बने रंग लगाए तो आपकी त्वचा
कपड़ों की वजह से बच जाए। अपने चेहरे, शरीर और बाल पर कोई भी तेल लगा लें ताकि जब आप रंगों को नहाते वक्त छुड़ाने की कोशिश करें तो वो आसानी से छूट जाएं। रंगों से खेलने के बाद अगर आपको कोई भी शारीरिक परेशानी होना शुरू हो जाए तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं। दोस्तों, अस्थमा पीड़ित व्यक्ति फेस मास्क का उपयोग रंग खेलते वक्त जरूर करें। सर पर आप टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बालों को नुकसान ना हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। केमिकल से बने रंग या सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। रंगों को किसी भी व्यक्ति के आँख, नाक, मुंह और कान में न डालें। होली का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाएं और अजनबियों से दूर रहें। दोस्तों, रंगों को दूसरे किसी भी व्यक्ति पर जबरदस्ती ना डालें और ना ही जानवरों पर इसे लगाएं। जिस तरह ये रंग हमारे लिए खतरनाक है, उसी तरह ये जानवरों के लिए भी उतने ही खतरनाक होते हैं। सस्ते चाइनीज़ रंगों से दूर रहें क्योंकि वो त्वचा के लिए बहुत हानिकारक हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पूरे शरीर को पहले ही मॉइस्चराइज कर ले तेल के इस्तेमाल से, जिससे कोई भी रंग हमारी त्वचा में स्टिक नहीं करेगा। इससे हम आसानी से इसे धो सकते हैं। बालों के लिए भी आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा आप सर पर टोपी लगा सकते हैं जिससे कि आपके बालों को रंग का नुकसान नहीं पहुंचे। जितना हो सके ऑर्गेनिक कलर्स जैसे कि फूड डाई का इस्तेमाल करें क्योंकि केमिकल्स हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा सूखे रंग का इस्तेमाल करें जिससे कि उन्हें आसानी से झाड़ा जा सकता है। दोस्तों, होली हमारी पूर्णिमा को मनाई जाती है जिसे होलिका दहन भी बोला जाता है और उससे अगले दिन आने वाले त्यौहार को हम धुलंडी बोलते हैं, जिस दिन हम रंगों से खेलते हैं। ये 2 दिन का त्यौहार होता है। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको होली से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी ये होली के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें होली की शुभकामनाएं सभी यूट्यूबर्स के लिए लिखना ना भूलें और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।